ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगाजी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश। जय श्रीनाथ जी की। समस्त साथियों को नमस्कार। जो कोई भी साथी आज हमारी ये वीडियो देख रहा है, श्रीनाथ जी उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। साथियों, हमारी पिछली वीडियो में हमारे किसी दर्शक ने, किसी साथी ने धूणे की स्थापना से संबंधित प्रश्न किया था कि घर में धूणा किस प्रकार से लगाया जा सकता है और धूणे को लगाने को, उसको सिद्ध करने का नियम, विधि विधान क्या है। तो आज की ये जो वीडियो है ये धूणे से संबंधित है कि हम धूणे का महत्व क्या है और धूणे को किस प्रकार से हम स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से, क्या उसका विधि विधान रहेगा, धूणा कहाँ हमने स्थापित करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो मुझे मेरे गुरु के द्वारा और मेरे इष्ट के द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार पर मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले ये जानने की बात है कि धूणा असल में क्या है। सभी लोग जानते हैं कि धूणा एक प्रकार का हवन कुंड है जिसमें हम किसी भी शक्ति के संबंध में या किसी प्रकार का हवन हम उसमें करते हैं, किसी भी कर्मकांड को पूर्ण करने के लिए, किसी भी पूजा पाठ को सिद्ध करने के लिए। जैसा कि हमारे नाथ पंथ में कहा जाता है कि धूणा स्वयं में एक ऐसी शक्ति है कि उसके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है और धूणे के अंदर जब धूणा प्रज्वलित होता है तो उसके अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसमें आके शांत ना हो जाए। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, कितनी भी उग्र शक्ति हो, कितनी विकट शक्ति हो, उसकी काट हम धूणे पे कर सकते हैं। तो धूणे का अपना बहुत एक महत्व है। श्रीनाथ जी को या किसी भी अन्य देवी देवताओं को यदि अपने किसी प्रकार के प्रसाद का भोग लगाना होता है तो उस भोग का कई जगह पे तो प्रथम भोग ही धूणे पे लगाया जाता है और कई जगह भोग का एक अंश धूणे में दिया ही दिया जाता है। ये निश्चित है, जिससे कि ये माना जाता है कि वो धूणे में दिया हुआ प्रसाद भोग सीधे जो है ईश्वर शक्ति को, परमात्मा को लगता है। अब धूणा किसी भी शक्ति से का हो, चाहे वो हमारे गुरु गोरखनाथ जी का धूणा हो, चाहे श्री राम जी हनुमान जी के मंदिर का धूणा हो, चाहे भगवान भोलेनाथ का धूणा हो, माता रानी का मंदिर का धूणा हो, भैरवनाथ जी के धूणा हो, किसी प्रकार की शक्ति का धूणा हो, तो धूणा बहुत ही अहम चीज़ है। और धूणे का होना किसी भी मंदिर में मंदिर की विशेषता और मंदिर की शक्ति और भक्ति को, भक्त की भक्ति को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब जैसा कि ये पूछा गया था लोगों के द्वारा कि धूणे को घर में कैसे स्थापना की जाए, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धूणा एक प्रचंड शक्ति है और एकदम से शुद्ध रूप में शक्ति है किसी भी मंदिर की, किसी भी शक्ति की, किसी भी देव शक्ति की। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार समझिए या जो भी समझिए, जैसा कि मुझे मेरे गुरु द्वारा, मेरे इष्ट द्वारा प्राप्त ज्ञान है। धूणे को कभी भी अगर आप अपने घर में मंदिर बना रहे हैं तो उसमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मंदिर से संबंधी, भक्ति से संबंधी जो चीज़ें हैं, धूणे से संबंधित जो चीज़ें हैं वो एकदम शुद्ध रूप में होती हैं। उन्हें आवश्यकता भी शुद्ध चीज़ों की होती हैं, वो एकदम शुद्धि में चलती हैं, वो अशुद्धि में नहीं चलती। और हम अपने घर में कई प्रकार की जो है, कई समय पर अशुद्धियाँ हो जाती हैं, कई प्रकार की चीज़ें ऐसी हो जाती हैं समय के अनुरूप, जो चीज़ की घर में थोड़ी बहुत अशुद्धि आ जाती है। तो
ऐसे में घर में धूणे को स्थापना करके एक तरह से आप धूणे को जो सम्मान दिया जाता है वो सम्मान नहीं दे पाएंगे। और इसमें कई बार क्या होता है, हम करने तो चाह रहे हैं अच्छी चीज़, अपनी भक्ति, अपनी साधना, अपनी सेवा सिद्धि धूणे के माध्यम से, और जरा सी गलती में अगर कुछ अशुद्धि रह गई तो वो सीधी चीज़ पूरे घर परिवार में फिर वो जो है दिक्कत दे जाती है। क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, ये बहुत ही विकट मार्ग है। इसमें जो है गलतियों का कोई भी क्षमा नहीं है। आपको जो करना है शुद्ध रूप में करना है, पवित्र मन से करना है, शुद्धि के साथ करना है, एकाग्रता के साथ करना है, तब तो ये फ़ायदा देंगी, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर देती हैं। इसलिए घर में धूणे की स्थापना करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हाँ, यदि आप सेवादारी में हैं, भक्ति में हैं और आपने अपना इस मंदिर का स्थान घर से अलग बनाया हुआ है, तो अवश्य आप अपने मंदिर में धूणे की स्थापना करें। वो आपके मंदिर की शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी भक्ति की शक्ति को बढ़ाएगा। जितनी आप सेवा साधना उस मंदिर में करेंगे, भक्ति करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है शक्ति बढ़ती जाएगी, आपके स्थान की, आपकी गद्दी की, आपके मंदिर की, आपके धूणे की भी। तो आप मंदिर में अवश्य धूणा बनाएं, परंतु घर में ना बनाएं। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में आप छोटी मोटी आप नॉर्मल सेवा साधना पूजा पाठ अगर कर रहे हैं और आपके घर में किसी चीज़ से आप परेशान हैं, किसी प्रकार के कोई बुरा समय आपका चल रहा है, कोई बुरी चीज़ आपके यहाँ दिक्कत दे रही है, परेशान दे रही है, कोई गंदी हवा लगी हुई है, नज़र टोना टोटका इस तरह की कोई चीज़ आपको आभास हो रही है, तो अवश्य आप जो आजकल बाज़ार में आर्टिफिशियल हवन कुंड टाइप आते हैं, तो आप उनको ला सकते हैं और उसमें थोड़ा जो है प्रतिदिन आप धूनी चला सकते हैं। उसमें धूनी करिए, पूरे घर में आप उसको घुमा सकते हैं। जो भी आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, इष्ट को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, उनके नाम से, या भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी, गोगा जी के नाम से भी आप धूनी दे सकते हैं। धूनी में आप हवन सामग्री चला सकते हैं, आप अजवाइन चला सकते हैं, गूगल चला सकते हैं, और कई बार जो है लोबान का प्रयोग भी किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं धूनी में, जिससे कि आपके घर से नकारात्मक चीज़ जो होंगी और नेगेटिव एनर्जी होंगी वो धीरे धीरे करके धूनी के प्रभाव से हट जाएंगी। तो ये आपकी एक छोटी धूनी है जो घर में आप कर सकते हैं और करनी चाहिए भी, घर में शुद्धि लाने के लिए। अगर आपके घर में कोई दिक्कत नहीं भी है तब भी आप जो है हफ्ते भर में या महीने में 15 दिन में एक दिन धूनी अवश्य करें। इससे घर में जो है कोई भी नकारात्मक चीज़ होगी तो वो तो हट ही जाएगी, लेकिन आपके सकारात्मक ऊर्जा का पूरे घर में संचार होगा, ईश्वर शक्ति का आपके घर परिवार में वास होगा, जो भी आपके इष्ट गुरु होंगे या जिनकी भी आप में सेवा साधना में बैठे होंगे, तो धूनी अवश्य करें। अब जैसा कि हमारे दर्शक ने पूछा था कि धूणे की स्थापना कैसे करें, तो यदि आप मंदिर में धूणे की स्थापना करनी चाह रहे हैं तो धूणे के लिए आप एक हवन कुंड रूप में निर्माण करवा लें किसी भी प्रकार से। कहीं जगह पे कच्चा बनाया जाता है जो मिट्टी का बनाया होता है, और कई जगह पे जो है सीमेंटेड भी बना देते हैं हवन कुंड के रूप में। तो जैसा भी आपको इच्छा हो उसको बना सकते हैं। फिर आपने इसमें सेवा साधना लगती है, तो सेवा साधना इसमें लगभग 41 दिन की आपको सेवा इसकी करनी पड़ेगी धूणे महाराज की, क्योंकि धूणा स्वयं में महाराज है। धूणी माई भी इसको बोला जाता है, धूणा महाराज भी इसको हम बोल सकते हैं। और 41 दिन की इसमें सेवा करनी पड़ेगी, निरंतर 41 दिन इसमें हवन आपको करना पड़ेगा, प्रतिदिन सुबह शाम या एक टाइम जो आपकी इच्छा हो, लेकिन सुबह शाम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपको। उसमें आप इसमें जो गाय के गोबर के उपले, कंडे या गुस्से जिसको बोलते हैं, उसकी आप इसमें धूना चला सकते हैं प्रतिदिन, या अगर आम की लकड़ी से चलाना चाहते हैं तो उससे भी चला सकते हैं। और उसमें आप इसमें प्रतिदिन गूगल, घी और कुछ मिष्ठान में आप बतासे भी छोड़ सकते हैं, और कुछ अन्य भोग जो भी आप बनाना चाहें, हलवा या खीर का प्रसाद, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप और उसके साथ ही आप इसमें थोड़ी हवन सामग्री लें, और हवन सामग्री के साथ साथ आप इसमें 108 गुरु गोरक्षनाथ जी की गायत्री की आहुति दें, और 108 गायत्री आपने धूनी का एक साबर मंत्र है उसकी 108 आहुति आप दे सकते हैं, जो कि पूरी
41 दिन तक आपने देनी है, शुद्ध मन से, ब्रह्मचर्य से, साफ पाक साफ मन से, एकदम शुद्धता के साथ एकाग्रचित होके मन को इधर उधर भटकने ना दें। आप 108 बार उसकी आहुति अवश्य दें। तो 41 दिन तक ऐसा करने से आपका ये धूना जो है सिद्ध हो जाएगा, आपकी भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। अब जैसे जैसे दिन प्रतिदिन इसको करते जाएंगे, आपको स्वयं में एक बहुत ही अच्छी अनुभूति ईश्वर शक्ति की स्वयं में, इस धूने में, अपने मंदिर में आपको आभास होने लगेगी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको अपने अंदर में भी, शरीर में भी मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होते हुए दिखाई देगा, महसूस हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रसाद अवश्य लगाएं, मिष्ठान प्रसाद आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी, बतासे का प्रसाद रख सकते हैं, खीर का प्रसाद, हलवे का प्रसाद। और अगर गुरु गोरखनाथ जी के नाम से आप धूना लगा रहे हैं तो खिचड़ी अवश्य बनाएं। खिचड़ी, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का एक प्रिय भोजन है, उनको अवश्य चढ़ता है, तो खिचड़ी अवश्य रखें। और 5 बतासों की आहुति अवश्य दें। और धूने में आप हवन सामग्री रखें, जो जिससे आहुति डालेंगे। हवन सामग्री में आप मिला सकते हैं, अजवाइन मिलाएं, अजवाइन के साथ गूगल अवश्य है। इसमें गूगल की आहुति सबसे ज़्यादा चलती है। गूगल हालांकि थोड़ा महंगा आइटम है, पर गूगल, बिना गूगल के जो है जो आहुति देंगे वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, इसलिए गूगल का विशेष ध्यान रखें। यद्यपि आज के समय में जो गूगल मिल रहा है वो कहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट भी रहती है, तो अब कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि फिर और कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर भी जो है गूगल के नाम पे जो भी ला सकते हैं, बाज़ार से गूगल मिल जाए तो अच्छी बात है। गूगल की आहुति अवश्य चलाएं। उसके बाद 41 दिन बाद, जैसे आपका अगर ये सिद्ध हो जाता है, धूना सिद्ध हो जाएगा 41 दिन बाद, तो जब आप प्रतिदिन धूना जलाएं जरूर, तब आपको विशेष वो करने की आवश्यकता नहीं है। आप खाली उसमें गूगल की आहुति दें, और एक बार गायत्री, गुरु गोरखनाथ जी गायत्री, और एक बार आप धूनी का जो मंत्र है उसका जाप करके, धूने को प्रणाम करके अपनी सेवा सिद्धि साधना प्रारंभ कर सकते हैं। पूजा पाठ जो भी नॉर्मल आपकी डेली की जो पूजा पाठ रहेगी उसको कर सकते हैं। हाँ, जब एक बात और, जैसे ही आप धूना का निर्माण हो जाए, धूने में धूना लगाने से पूर्व सबसे पहले आपने उसको शुद्ध अवश्य करना है। शुद्ध करने में आप जो है गंगा जल का और कच्चे दूध, गाय के कच्चे दूध से उसको शुद्ध कर सकते हैं। इसको छींटा मार के उसको शुद्ध कर सकते हैं, उसको साफ़ सफाई कर सकते हैं, और उसको छींटा मार के शुद्ध अवश्य करें। फिर उसके पश्चात धूने को जागृत करें, और धूने को जागृत करने के पश्चात उसमें आप अपने गोरख गायत्री और धूनी जाप के जो है 108 आहुति चलाएँ। इसके अलावा अगर आपके पास आपको गोरक्ष गायत्री या धूनी का जो साबर मंत्र है वो नहीं है, तो आप गोरक्ष चालीसा भी पढ़ सकते हैं। उसकी 108 आहुति भी अगर आप देंगे तब भी आपका धूना सिद्ध हो जाएगा भगवान श्री गुरु गोरखनाथ जी के नाम से। इसके अलावा भी अगर आप किसी अन्य शक्ति का अगर पूजा पाठ सेवा साधना कर रहे हैं, मान लिया अगर हनुमान जी की सेवा साधना करें, तो आप हनुमान चालीसा की 108 आहुति दे सकते हैं 41 दिन तक। उससे भी आपका जो है हनुमान जी, राम जी, भगवान राम और हनुमान जी के नाम से जो है आपका धूना चेतन और सिद्ध हो सकता है। तो धूने में यही है, धूने को जब भी करें 41 दिन तक, उसमें गंगा जल और गाय के कच्चे दूध का शुद्ध अवश्य करें धूना जागृत करने से पूर्व, और उसमें अपना आराम से धूने को जागृत करें, उसमें आहुति दें। यही एक छोटा सा एक तरीका है, जितना मुझे आता है, तो इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कई अन्य तरीके भी कुछ लोगों के हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े साधु संत सिद्ध हैं जो कि काफ़ी ज्ञानी हैं, तो ऐसा उनके पास भी अपने अपने तरीके, तो मैं ये नहीं कह सकता खाली ये एक तरीका है, कई और तरीके भी हैं, पर ये तरीका मुझे मेरे गुरु मेरे इष्ट द्वारा दिया गया है, तो मैंने आपके साथ, आपने पूछा है तो उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। आप इस प्रकार से धूने को आप जो है स्थापना करके सिद्ध कर सकते हैं। और फिर उसके पश्चात धूना सिद्ध होने के पश्चात आप जो भी, अगर कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है, तो वो कोई भी चीज़ है, कोई समस्या संकट है, तो धूने पे किसी की भी संकट समस्या काटी जा सकती है। उसके कुछ अलग अलग उपाय रहते हैं, वो अलग अलग उपाय भी जिसका जो भी गुरु होता है, गुरु धारण अवश्य करें, क्योंकि गुरु ही आपको सही मार्ग दिखाता है। किसी की कोई समस्या हो तो गुरु अपने आप बताता है कि किस प्रकार से उसको करना है। तो हमेशा यही है कि घर में कभी धूने को ना लगाएं। घर में धूना लगाने से शुद्धि की उतनी जो स्थिति है नहीं रह पाएगी, इस वजह से जो है धूना घर में नहीं चल पाएगा। घर में अगर आप देना चाहते हैं तो एक
जो साधारण धुनी है वो अवश्य कर सकते हैं और करनी भी चाहिए समय समय पर, ताकि घर में जो है ईश्वर शक्ति का वास रहे और आपका जो है घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का कोई अगर कुछ कर रहा है आपके लिए, छोड़ रखे या कहीं से लगी हुई कोई चीज़ है तो उसका भी अंत हो जाएगा उससे। तो यही एक छोटा सा तरीका है। इसमें अगर किसी को कोई शंका हो तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकता है, और यदि कोई हमसे गलती भूल चुकी है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगाजी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।